इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, अब आप पहुंचा है मुजफ्फरनगर जिले में। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहां से मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान तीसरी बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला यहां सपा कांग्रेस के उम्मीदवार हरिंदर मलिक से है। तो हम आज मुजफ्फरनगर में जगह जगह चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। क्या यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि बीएसपी भी अपना दम भर रही है। और कभी मुजफ्फरनगर दंगों के लिए चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर की स्थितियां बदली हुई हैं। मुजफ्फरनगर में कुछ बहुत बदलाव हुआ है और ये गन्ना बेल्ट कहा जाता है, ये जाट बेल्ट कहा जाता है। आरएलडी और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है सियासी समीकरण, यही जानेंगे हम इलेक्शन की राम राम के जरिए। जगह जगह जाएंगे मुजफ्फरनगर में और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर है और हम यहाँ के देखिए शिव चौक पर हैं। यह भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर है और जब भी यहाँ से कांवड़ यात्रा होती है वो यहीं से निकलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये शिव चौक आप देख लीजिए। यहीं हम करेंगे आप लोगों से इलेक्शन की राम राम और जानेंगे कि आखिरकार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का चुनावी मूड क्या है, मिजाज क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान की किस्मत इसी सीट पर टिकी हुई है। क्या उनकी तीसरी बार हैट्रिक लग पाएगी या नहीं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। यहाँ से आपको बता दें, सपा कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो हैं हरिंदर मलिक और बीएसपी की तरफ से दारा सिंह प्रजापति को चुनावी रण में उतारा जा रहा है। तो क्या समीकरण बन रहे, आपको बता दें पहले चरण में यहाँ वोट डाले जाएंगे। मुजफ्फरनगर कभी दंगों के लिए चर्चा में आया था, लेकिन अब यहाँ शांति रहती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, पहले पुजारी जी से ही जान लेता हूँ, वो बताएंगे कि इस बार भविष्य किसका है। पुजारी जी, इस बार क्या लग रहा है भाई? इस बार यही है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्रीमान मोदी जी का ही बिगुल बज रहा है इधर भी। मोदी जी का? हाँ। अच्छा, क्योंकि देखो कोई कुंडली वुंडली देख के बता रहे हैं पंडित जी क्या? नहीं, देखो ऐसे महान नेता सदियों में, कई सदियों में एक बार आते हैं। क्यों? जो उनकी छवि है ना, उसमें कुछ ऊपर वाले का कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। हाँ, जो बच्चा भी उनके, आज छोटे बच्चे को भी आप बोलो तो मोदी जी कौन है, बोले प्राइम मिनिस्टर है। भैया शिव जी मंदिर के, जो भगवान शिव के मंदिर के पुजारी जी कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे। आएंगे, जरूर आएंगे। लग रहा है जी मोदी जी? हाँ बिल्कुल आएंगे। और यहाँ संजीव बालियान तो आएंगे। जब मोदी आएंगे उनके साथ तो संजीव बालियान के साथ ही तो आएंगे। अकेले मोदी जी तो संजीव बालियान ने काम किया, आपको लग रहा है? नहीं, काम तो बहुत करे वैसे। हाँ। लेकिन पब्लिक के काम कम करके सामाजिक कार्य ज्यादा करे। पब्लिक के काम कम किए हैं। बाबूजी क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के टक्कर नहीं है बाकी दल बस हैं, बस साथ में ही हैं। नहीं तो सपा कांग्रेस और बीएसपी, आपको नहीं लग रहा है? इधर का क्षेत्र भाजपा का ही है। अच्छा, भाजपा का ही है। लग रहा है कि फिर से हाँ जी, मोदी जी की हैट्रिक बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और बालियान साहब की? बालियान से तो अपना बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। लेकिन इतिहास रहा है मुजफ्फरनगर का, 2 बार मौका देती है जनता, तीसरी बार देती नहीं है। लेकिन ये इतिहास पूरा होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। अब चलेंगे बाजार के अंदर। ये शिव चौक है और यहाँ हम लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे हमारे साथ। और अब बाजार के अंदर हैं कि आखिरकार, इधर आंटी जी हैं। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। ठीक हो? हाँ बढ़िया। चुनाव आ गए? हाँ भैया। मैं भी आ गया आपसे मिलने। ठीक है भैया। कोई आया अब तक टीवी वाला आपसे मिलने? नहीं भैया। अच्छा, शॉपिंग करने आई बाजार? हाँ भैया। क्या लग रहा है इस बार माहौल, मोदी जी या? मोदी जी रहेंगे भैया, इसमें भी कोई बात है। अच्छा, लग रहा है काम किया है? हाँ भैया किया है। अच्छा, काम किया, बढ़िया काम किया। हाँ बढ़िया किया है। और संजीव बालियान साहब ने? उन्होंने भी अच्छा किया है हमारे साथ। अच्छा, लग रहा है? हाँ जी, वही रहेंगे। तो बाकी दल का कुछ नहीं लग रहा है? भैया ये तो सब लोग बताएंगे, लेकिन हम तो अपनी बता सकते हैं, अपने आसपास की बता सकते हैं। तो महिलाएं देंगी मोदी जी को? मोदी जी को ही देंगी। राम मंदिर बनने से खुश हो? हाँ बहुत खुश है। चलिए, राम मंदिर से भैया ये कह रहे हैं मोदी जी आ जाएंगे। फुल आए पड़े हैं तो। अच्छा, 400 प्लस है तो। 400 प्लस? हाँ हो जाएगा? बिल्कुल हुआ पड़ा का वो तो। अच्छा, तो और संजीव बालियान जी का हो जाएगा? अजी मोदी जी के यार, संजीव बालियान जी तो अपना आप ही आ जाएंगे जब। चलिए, लगातार देखिए लोगों से हम चुनावी बात कर रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। चुनाव आ गए? हाँ जी। तो मैं भी आ गया आपसे मिलने। अच्छी बात है। क्या लग रहा है? बढ़िया है। बीजेपी आएगी, जाएगी? भाजपा आएगी। आ जाएगी? आ जाएगी। संजीव बालियान जीत जाएंगे? जितने पड़े हैं? संजीव बालियान जितने पड़े।
यहाँ कह रहे हैं टक्कर है हरिंदर मलिक और उनके। कुछ नहीं होएगा, अच्छा, संजीव बालियान ही जीतेगा। समझे? हाँ जी। तो लग रहा है कि सपा और कांग्रेस मुस्लिम वोट एक तरफ जाएगा, जाट चला जाएगा और फिर नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब अपने एक साथ हैं, थोड़े बहुत ही जाएंगे वहाँ। ये कह रहे हैं संजीव मलिक जीत जाएंगे। संजीव बालियान जी जीतेंगे जी। तो हरिंदर मलिक क्या करेंगे फिर? बस देखते रह जाएंगे। हाँ, और क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काम किया। भाजपा बालियान जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। है नाम आसिफ कुरैशी है हमारा। आसिफ कुरैशी, सुनिए क्या कह रहे हैं। यहाँ से सुबह अखिलेश को भी बुला लेंगे ना, तुम अखिलेश को जब भी जीत नहीं पाले पंकज यही जीतेंगे, संजीव बालियान। संजीव बालियान जीत जाएंगे। जितने बड़े 2.5 लाख वोट से जीतेंगे। और सुनो, लग रहा भाई साहब किसा जी संजीव बालियान कह रहे हैं। एक तरफा हरिंदर मलिक चल रहा है मुझे। हाँ, ये आ जाए एक तरफा। एक तरफा हरिंदर ये कह मलिक। रहे हैं एक तरफा। यहाँ तो संजीव बालियान। अगर सम्मान बचाना है तो हरिंदर मलिक को वोट करें। हाँ। सम्मान बचाना हो तो हाँ। एक तरफा हरिंदर मलिक चलेगा। आपको लग रहा है कि इन्होंने काम नहीं किया? किन्हें बहुत विरोध है संजीव बालियान का। धर्म की राजनीति करती है भाजपा। हरिंदर मलिक एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। ये कह रहे हैं हरिंदर मलिक एक तरफा। अरे तो बावड़ा, ऐसे चुनाव को जीत जाएगा। हाँ। ये कह रहे हैं नहीं बाबला है। नहीं, ऐसे कहने से क्या हुआ? एक तरफा संजीव बालियान ने बहुत करेंगे, संजीव बालियान जीतेगा। भाई यो है चुनाव, हर किसी को चुनने का अधिकार है। 5 लाख से स्टार्टिंग करेगा हरिंदर मलिक। ये आपके दोस्त थे? अरे भाई विरोधी है मेरे। क्या विरोधी है? चलिए देखिए, एक तरफा है। चलिए, सम्मान बचाने का चुनाव है हरिंदर मलिक को। ये सम्मान बचाने का मुद्दा। चलिए, मैं और जगह चल रहा हूँ, बाजार में चुनावी माहौल को समझ रहा हूँ कि आखिरकार इधर वोट पड़ेगा किसको। चलिए उधर चलते हैं। उधर कुछ महिलाएं चुनावी बात कर रही हैं, मैं बात करता हूँ। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। पिचकारी ले रही है बच्चों के लिए? हाँ भैया। होली आ गई है, देखिए पिचकारी ले रही है। मैं चुनाव की बात करने आ गया। ठीक है भैया, अब हम एक परचेसिंग नहीं देखो, अब लग रहा है कि मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। सब बढ़िया बढ़िया। आएगी इनकी सरकार? हाँ, आएगी, बिल्कुल आएगी। अम्मा, ये अब राम मंदिर बनवाया तो आप लोग खुश हो? हाँ बढ़िया है, और क्या है। अच्छा है। खुश है। अभी आपके सांसद ने कुछ काम किया है संजीव बालियान ने? हाँ, कर ही रहे हैं वो काम। भैया अब हमें शॉपिंग करना। शॉपिंग कर रही है। चलिए, लगातार हम लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं, चुनावी मूड को जानने के कर रहे हैं कि आखिरकार क्या है। उधर भैया खड़े हैं तो लोगों से, ये देखिए बाजार के अंदर हूँ और बाजार के अंदर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या है मूड। सलाम वालेकुम। खैरियत सब? अब चुनाव है, वोट देखिए कुछ महिलाएं करती है। रिक्शा वाला बताएगा भैया, चुनाव आ गए अब जी। क्या लग रहा है इस बार? फिर मोदी लग रहे हैं। और मोदी लग रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है जी। अब ये तो कह रहे हैं कि यहाँ संजीव बालियान का जोर है। क्या ऐसा है? संजीव बालियान भी तो भाजपा में ही है। तो हरिंदर मलिक नहीं, हरिंदर मलिक जो अच्छा काम करेगा उसे तो वोट देंगे। अच्छा जी। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म की। पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते थे, अब दंगे नहीं होते, लोग शांति अमन से है। जी, तो ये स्थिति आपको सही बात है जी, बहुत बढ़िया है। हाँ। हम रात को बेरात को कैसे भी चला लेते हैं रिक्शा। पहले रिक्शा छीन लेते थे हमारी, हाँ। कहीं भी नशा घेर देते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। देखिए, हम लोगों से चुनावी बात कर रहे हैं, सब तबके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे जाएंगे, संजीव बालियान की हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी। और देखिए मुजफ्फरनगर के शिव चौक में है, बाजार चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या है लोगों के मन में और मुद्दे क्या हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के। तो दूसरे हिस्से में ले चलता हूं आपको बाजार के में और वहां लोगों से जानता हूं चुनावी मूड। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर चल रहा है। जगह जगह हम जा रहे हैं, बाजारों में लोगों से बात की। अब हम एक दुकान में आ गए और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं कपड़ों की खरीदारी कर रही हैं। अम्मा राम राम, कपड़े खरीद रही हो? हाँ जी। अब अम्मा चुनाव है, अच्छा, किसका लग रहा है मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? ठीक कर रहे, तो सरकार बन जाएगी मोदी जी की? बन जाएगी। अच्छा देखिए, कुछ महिलाएं, आप महिलाओं से हम बात करें तो शर्मा जाती हैं। तो यहाँ हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि उधर भैया खड़े हैं, भैया से भी जानूंगा मैं। तेले चलिए इधर आता हूँ मैं, जरा चाय की दुकान पे भी लोग बैठे हैं, पहले चाय की दुकान पे लोगों से बात कर लेता हूँ। चाय की दुकान चल रही है। बाबूजी ठीक हो? बढ़िया बाबूजी। चाय पिला रहे हो? हाँ जी, पी लो। अरे बस, अब चाय की दुकान पर राजनीतिक बात हो रही होंगी अब? नहीं, हमारे पास नहीं होती। चलती हैं? अरे वो तो कह रहे हैं चाय है। उधर बात करो माइक तो उधर। चाय वाला किधर जा रहा है इस बार? चाय वाला चाय देने जा रहा है जी। चाय वाले के साथ जाएगा, बदलेगा? नहीं, हैं? कुछ नहीं बदलने का। कुछ नहीं बदलने वाला, सब मोदी की सरकार है। सब मोदी जी का। तो काम किया इन लोगों ने। हाँ जी, बढ़िया किया। देखिए, चाय वाला कह रहा है कि मैं तो चाय वालों के साथ जाऊंगा। आपको लग रहा है कि यहाँ बदलाव हुआ है? हाँ जी, काफी बदलाव, बहुत चेंज, मतलब गुंडागर्दी वगैरह खत्म। अच्छा। नाम। और बालियान साहब ने कुछ काम किया? हाँ, काफी किया। अच्छा, काम हाँ जी, किया। काफी किया।
बाबूजी सही कह रही है ये बदलोगे सरकार? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बदलेगा, वही की सरकार रहेगी। ये कह रहे कि मुकाबला है हरिंदर मलिक यहाँ सपा कांग्रेस के जो उम्मीदवार। नहीं कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा है, भाजपा जीतेगी, एक तरफा भाजपा जीतेगी। तो हैट्रिक संजीव बालियान की हाँ भी? संजीव बालियान, और मोदी जी की भी? मोदी जी के भी। देखिए तमाम है, ये सही कह रहे भैया? हाँ जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा मतलब आपको लग रहा है कि इन्होंने काम किया कुछ? हाँ बहुत कर दिया, कोई नहीं कर पाएगा। कोई ना करे, लेकिन यहाँ कह रहे कि दो जाटों की लड़ाई, फायदा कोई और मार जाएगा। यो हम कह नहीं सकते जी, हमें इतना पता नहीं। तुम किधर जा रहे हो? हम तो इधर ही। अच्छा बीजेपी के साथ? हम तो मर जाएंगे जीतते जी इसी के साथ हैं, और कहाँ। अब जैसे यहाँ पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ है, उसका फर्क पड़ा है कि यहाँ पे जाट जाएगा बीजेपी के साथ? जी हमें तो उम्मीद इसी नहीं की लगा है, कुछ ही कर लो चाहे। अच्छा बीजेपी आनी। बीजेपी आनी। हाँ चलिए भैया कह रहे हैं बीजेपी आनी है, उधर चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। ज्यादातर हम लोगों से बात कर रहे हैं, आइए अंदर आइए। यहाँ पर हम दुकान में कुछ लोग बैठे हैं, बाबूजी से लग रहा है। बाबूजी चुनाव आ गए? जी चुनाव आ गए, मैं भी आ गया आपसे मिलने। आप भी आ गए जेपी जी। ठीक किया मैंने? बहुत ही बढ़िया किया। चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं? बिल्कुल चुनाव की भयंकर चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या लग रहा है इस बार? लगना क्या है, मोदी जी आएंगे। हैं? हाँ मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? हाँ मोदी जी ने जो वायदे किए थे, मोदी जी निरंतर अपने वायदों को पूरा कर रहे हैं। हाँ। राम मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी, और नारी सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम मोदी जी ने नारियों को सम्मान देने का कार्य किया है, तो मोदी जी आएंगे महिला सशक्तिकरण। लेकिन ये कह रहे कि लड़ाई इस बार टफ है, हरिंदर मलिक इधर संजीव बालियान, तो दो जाटों की लड़ाई, उधर दारा सिंह प्रजापति जो दलित वोट को खींच लेगा, तो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। प्रत्याशी कोई भी हो, वोट जो होनी है वो मोदी जी को होनी है। ये बड़ी बात है कि प्रत्याशी कोई भी हो, वोट मोदी और योगी के नाम। मोदी जी के चेहरे पे मिलेगी। हाँ। प्रत्याशी को कोई भी वोट नहीं कर रहा है, हाँ। केवल मोदी जी को वोट कर रहे हैं। कह रहे मोदी जी योगी के नाम पे वोट है क्या? नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पे वोट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज भारत की आप देखिए जो अमूलचूल परिवर्तन भारत के अंदर हम देख रहे हैं, वो बहुत बार आमजन नहीं उस देख पाता। जैसे कि आपने देखा कि नोटबंदी हुई, नोटबंदी पे कितना विरोध हुआ, पर उसके बेसिक इफेक्ट्स क्या हुए ये शायद आमजन नहीं समझ पा रहा। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा और उसे कोई काट नहीं सकता। जिस रोज 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, उस समय भारत की जो वैल्यू थी नोट की अगेंस्ट डॉलर, दैट वाज 68, और उस समय पाकिस्तान की वैल्यू थी 104। आज आप जानते हैं क्या वैल्यू है? आज भारत का रुपया अगेंस्ट डॉलर 83 पर है और पाकिस्तान का रुपया डॉलर समझ में नहीं आता लोगों के। अब देखिए पेपर लीक एक बड़ा मामला, मैं यूपी में जगह जगह जा रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यूपी के? देखिए जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, मैं एक बात विपक्ष से पूछना चाहता हूं, जो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने अब से पहले नौकरियां दी थी, क्या वो मोदी सरकार ने नौकरियां छीन ली उनकी? वे लोग तो कोरोना में ये कहते हैं कोरोना काल आया तो गई नौकरियां बहुत सारी। प्राइवेट नौकरियां हो सकता है चली गई हो, बिकॉज ऑफ सरकारी नहीं गई। सरकारी नहीं गई, उसके बावजूद उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रियां लगी हैं या जो इंडस्ट्रियां बंद हुई थी वो फिर से ओपन हुई हैं। और जो एमएसएमई की आप देखते हैं स्थिति, एमएसएमई में जितनी इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट आज हो रहा है वो सब रोजगार दे रहा है। मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से चर्चा में रहता था, लेकिन लगता है कि अब शांति अमन है इनके आने से और गुंडागर्दी खत्म हुई। योगी सरकार और मोदी सरकार के आने के बाद मुजफ्फरनगर में दंगा नाम मात्र का भी शून्य हो गया है। बिल्कुल आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। पहले वरना स्थिति होती थी कि 8 बजे के बाद में कहीं भी आप देहात में जा नहीं सकते थे, और हिंदू मुस्लिम भी आपस में जो है ना एक भय रहता था, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बन पाता था। आज आप मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, मुस्लिम हिंदू मोहल्ले में आ जाए, कोई किसी तरह का भय ही नहीं है। देखिए मुजफ्फरनगर में है और ये चर्चा का विषय है ये सीट, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान की प्रतिष्ठा दांव पर है। हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे ये देखना दिलचस्प है। और दुकान में है, हम कपड़ों की दुकान में, इससे बढ़िया कहाँ है चर्चा की व्यापारी लोगों के मन में क्या है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम आए, हमने गुंडागर्दी खत्म की, व्यापारी आप सुरक्षित है। भैया लग रहा है सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा भैया कैश संभालते हैं तो भैया कैश पहले लुट जाता था, अब तो नहीं लुटता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और सुरक्षित है। तो आप तो युवा भी हैं, यूथ वोटर आपको लग रहा है जाएगा? क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है यूपी के हिसाब से, पेपर लीक हो जाते हैं इन लोगों के। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा दूसरे प्रदेशों में भर्तियां हुई और जब टॉपर का इंटरव्यू हुआ तो वो ठप निकला, उसके पास अंगूठा छाप के अलावा कोई जानकारी नहीं थी।
आज अगर मैं अपनी दुकान पे 2 लड़के हायर करना चाहता हूँ स्किल्ड लेबर, तो वो नहीं मिलेगी। स्किल्ड लेबर काम पे लगी हुई है। आप किसी चाट वाले से पूछ लो तो उस पे हलवाई की कमी, साए वाले से पूछ लो उस पे हलवाई की कमी है, कपड़े वाले से पूछ लो टेलर की कमी है। भैया लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। किसान के बच्चे आज किसानी करना नहीं चाहते, चाहे आप दुनिया के सारे इंजन, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब दे दो उन्हें। तो आ रही है बीजेपी, फिर आ रही है, बिल्कुल आएगी बीजेपी भाई। आएगी या जाएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। संजीव बालियान जीत जाएंगे? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, बन जाएगी हैट्रिक। मोदी जीतेंगे। मोदी जी के साथ जो सवार है वो हर कोई इससे भवसागर से तर के निकलेगा। चलिए, ये तो दुकानदार की बात हो गई। मैं उधर भैया देखिए ये बेच रहे सूट। भैया क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी सर, है? बीजेपी आ जाएगी जी। संजीव बालियान जी जीतेंगे। अच्छा, संजीव बालियान जी जाएंगे, लेकिन कह रहे टक्कर है, टक्कर तो रहेगी, पर क्या करे, कमल का फूल अब ना भूल, कमल का फूल अब ना भूल जी। भैया जी जी चुनाव आ गए, बिल्कुल आ गए। क्या लग रहा है इस बार? वो मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, हाँ तो लग रहा है कि मोदी जी काम किया इन लोगों ने जी, किया है। लेकिन और भी पार्टियों का यहाँ दमखम नहीं नजर आ रहा है। बहुत काम किया है। अच्छा, बहुत। यहाँ और पार्टियों में दमखम नहीं है? दमखम नहीं है, सब खत्म हो गई मोदी के आते ही। तो सपा, कांग्रेस और का कुछ। देखिए कपड़े की दुकान है और उधर लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। इधर वसीम भाई हैं जब बचे जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या लग रहा है इस बार 400 पार मोदी सरकार। वसीम भाई ऐसा लगता है? पक्का। मुस्लिम जाता नहीं है बीजेपी को वैसे? नहीं जाएगा, वो भी मुजफ्फरनगर का। 2014 में आई जब मुस्लिमों ने वोट नहीं दी, 2017 में आई, 2019 में आई, 2022 में, इस बार मूड बदल कह रहे हैं संजीव बालियान इस बार मुश्किल है, फंस रहे हैं। मारा भाई, फंस रहा है इस बार नहीं। देखिए जो लोग समीकरण मुझे समझाते हैं, मैं जा रहा हूँ गाँव शहर, हालांकि आवाज तो आ रही है मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला टफ यूँ बता रहे हैं कि देखिए संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक जाट, अब तो जाति और मजहब की राजनीति है, वो तो जाट बट गए। अब सपा के वजह से तो मुस्लिम एक तरफा जाएगा, सपा और कांग्रेस मिल गई। अब वजह ये है दारा सिंह प्रजापति हैं, अब वो दलित वोटर उधर चला जाएगा मायावती जी के साथ, तो नुकसान बीजेपी। इस मेरा समीकरण सही है जो बताते हैं? नहीं, इस बार मजहब के नाम पे नहीं, तो 70 साल के बाद जितना विकास संजीव बालियान जी ने किया है, अब तक किसी सांसद ने मुजफ्फरनगर के अंदर नहीं किया है। अच्छा, विकास के नाम पर यहाँ वोट इतना काम किया? पक्का। सही कह रहे हैं ये? पता नहीं, अभी से पता ही नहीं है, क्यों? क्या नहीं हो बाहर के बोलने के नहीं। अच्छा, बोलने का ना भैया। चलिए उधर चलता हूँ, मैं उधर लोगों से भी बात कर रहा हूँ, चुनावी माहौल को समझाने जाता हूँ। हाँ भैया बोल रहे अखिलेश जी। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत सब? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत चुनाव आ गए, मैंने सोचा आपसे बातचीत कर लूँ। जी कीजिएगा। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी लौटेंगे या नहीं? मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती। हाँ, वोट तो डालती हो? वोट डालती हूँ, मेरा यहाँ वोट नहीं आया क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में आई हूँ। अब रहने वाली वोट डला है, आएगा तो डालेंगे मोदी जी को, इंशाल्लाह आएंगे। मोदी जी को? जी मोदी जी। थोड़ा सा कहते हैं मुसलमान नाराज होता है, कहते हैं। नहीं, क्यों नाराज होंगे, वो हमारे सीनियर हैं और अच्छे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। सपा साइकिल कह रहे हैं कि सपा कांग्रेस भी मजबूत है, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। नहीं, फूल ही आएगा। अच्छा, फूल आ जाएगा जी, आ जाएगा। चलिए अब आपको देखिए कपड़ों की दुकान में बात हो गई, आगे चलता हूँ मैं, और भी जगह चलूंगा, उधर एक रेस्टोरेंट है उसमें चलते हैं, चुनावी बात करते हैं। चुनाव आ गए जी, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ लहर चल रही है। 400 पार का जो मोदी जी का नारा है, हम उसको अचीव करने जा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में मुश्किल है। अरे नहीं, 2 लाख से अधिक से चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। जब पिछली बार इतना बड़ा गठबंधन था, चौधरी अजीत सिंह सामने थे, सब दल एक साथ थे, तब हमने सीट जीत के दिखाई है। इस बार विपक्ष बिखरा हुआ है और हमारा काम, संजीव बालियान का काम, बिजनौर के अंदर हमारा काम बोल रहा है। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार जातीय समीकरण में पार्टी फंस जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा है। सब समाज एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम। 80 जीत रही है बीजेपी? 78 सीटें निश्चित तौर पे जीत रही है, 2 पर संघर्ष है।
आपको लग रहा है विकास के दम पर? विकास के दम पर जीतेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दम पे जीतेंगे। जो हमने गरीबों के लिए काम किया है, योजनाएं चलाई हैं, उज्ज्वला योजना, मकान देने का काम, उनके बल पे हम जीतने का काम कर रहे हैं। 400 MP हमारे जीत कर आ रहे हैं और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए सबके दावे दावे हैं और सबके अब दावे और वादे देखना है कि अब चुनाव है, लेकिन मुजफ्फरनगर की बात करें, पहले चरण में चुनाव होगा। जब भी आप घरों से निकले तो वोट जरूर डालिएगा, ये मेरी अपील है। चलते हैं अगले सफर पर और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।